So damping ratio is basically a ratio of damping factor and omega n natural frequency. So मतलब damping ratio का मतलब यही है कि basically जो हमारे पास ओमेगा एन टी की वेव फॉर्म है कॉज ओमेगा एन टी की जो कि अनडैम्प्ड है, एक अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रही है, तो ये जो डैम्पिंग का फैक्टर है सिग्मा डैम्पिंग फैक्टर, ये बेसिकली इस पे कैसे सुपर इम्पोज हो रहा है टू डैम्प इट and give us this waveform. Okay, so give us this underdamped waveform a e raised to power minus sigma t cos omega t plus theta. So this is the damping ratio के जो डैम्पिंग फैक्टर है वो कितना इफेक्ट कर रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी को, विच इन टर्न्स इन एज ए रिजल्ट इज गिविंग अस दिस वेवफॉर्म जो कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम है. ठीक है जी. सो ये डैम्पिंग रेशियो है. ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल रेशियो ऑफ डैम्पिंग फैक्टर ओवर मेगा एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी है. तो ये अब आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म को डैम्पिंग फैक्टर के इफेक्ट से कैसे जो सा उसको डैम्प करके रिड्यूस किया जा रहा है. सो दिस इज बेसिकली डैम्पिंग रेशो. तो ये डैम्पिंग रेशो होगी जिसको हम जीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब यही जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, यही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम जो है वो पहले हमने डैम्पिंग फैक्टर और ओमेगा ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में देखा है. तो अब इसको हम जीटा और नेचुरल फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में देखेंगे कि ये क्या होगा. So this same characteristics polynomial can be represented as in the form of this damping factor and oscillation frequency, and it can also be represented in the form of damping ratio and natural frequency. ठीक है, so ये फॉर्म हम याद रखेंगे कि s square plus 2 zeta omega and n s plus omega n square. So this is also characteristics polynomial. तो ये तीन आप देख रहे हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ही हैं तीनों. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो ये हमारे पास फार्मूला था फॉर डैम्पिंग रेशियो, और इसी जो सा वो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की ये फॉर्म भी हम देख सकते हैं. ठीक है जी. सो 2 जीटा ओमेगा एन एस है, तो जीटा ओमेगा एन is basically equal to sigma from this formula. Okay, so ये इस formula से हमने बात की है. तो अब ये दो फॉर्म्स जो सा वो हम देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल अब आपके पास अगर करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल गिवन हो तो आप इस एक करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल से ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. आप इसी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से जो है वो सिग्मा और ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप जीटा और ओमेगा एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो किसी भी अंडर डैम्प सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह की फॉर्म्स हमारे पास यूज होंगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की, इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग फैक्टर एंड ट्रू ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी. सो ये तीन फॉर्म्स आपको एनकाउंटर होंगी. अब ये सारे पैरामीटर्स आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं. सो मीन्स दीज टू सेट ऑफ क्वांटिटीज आर रिलेटेड लाइक दिस वे. सो ये हम फार्मूला देख चुके हुए हैं कि हाउ डैम्पिंग फैक्टर एंड डैम्पिंग रेशो और नेचुरल फ्रिक्वेंसी आर रिलेटेड. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जीटा जो सा दैट इज जीटा का बेसिकली डैम्पिंग रेशो है ही यही चीज, डैम्पिंग फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है नेचुरल फ्रिक्वेंसी को. इसी तरह से फिर सेकंड हमने देखा है कि नेचुरल जो फार्मूला आप देख रहे हैं कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास ट्रू ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, that true oscillation frequency omega is how it is related to natural frequency and damping ratio. ठीक है, तो ये नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होंगी. एंड आल्सो अनदर फैक्टर इज डैम्पिंग एंगल. सो ये डैम्पिंग एंगल भी हम देखते हैं कि डैम्पिंग व्हाट इज डैम्पिंग एंगल एंड हाउ दिस डैम्पिंग एंगल इज बेसिकली रिलेटेड टू डैम्पिंग रेशो. सो ये फार्मूला हम देख रहे हैं डैम्पिंग एंगल का कि डैम्पिंग एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज फाई एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ जीटा. ठीक है जी, तो डैम्पिंग रेशो का कॉज इनवर्स ले लें तो डैम्पिंग एंगल निकल आता है. सो अभी नेक्स्ट हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि ये रिलेशनशिप क्या है जो कि आ रहे हैं डैम्पिंग एंगल का और बाकी इन सब फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है.